सिक्योरिटी फोर्सेस का दिए खान के इलाके दराबन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 ख्वारिज जहनुम वासिल ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तैन हैदर शहीद हो गए। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का दराबन में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर सप्तैन हैदर को खराज अक़ीदत। गुज़िश्ता रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरकज़ई में 19 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। 2 अफसरान समेत 11 जवान वतन पर कुर्बान हो गए थे। गजा में अमन की राह हमवार। इसराइल और हमास ने अमन माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर अमन डील का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल अपने फौजी मुतफिका हद तक पीछे हटा लेगा। ये एक मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। ये अरब समेत मुस्लिम दुनिया, इसराइल, खत्ते के तमाम ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र, तुर्किया के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम अफ्रीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि इब्तदाई मुआहदे पर इत्तफाक से गजा में इमदाद की फ्राहमी मुमकिन होगी। जंग का खात्मा, इसराइली यरगमालियों, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी होगी। हमास का जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। सालिस इसराइल की जानिब से माहिदे पर अमल यकीनी बनाई। यकीन दिलाते हैं अवाम की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। हमास रहनुमा का कहना है कि तमाम जिंदा कैदी एक साथ रिहा किए जाएंगे। लाशों को हवाले किए जाना ताख़ीर का शिकार हो सकता है। अपने अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। गजा मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन कायम करने का तारीखी मौका है। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम। शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहिदे का खैर मकदम करता हूँ। मुआहिदे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें आलमी अमन के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती हैं। कतर, मिस्र और तुर्की के मुआहिदे के लिए अनथक कोशिशें काबिल सताइश हैं। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। मस्जिदुल अक्सा में हालिया इश्ताल अंगेज़ी पर भी शदीद तशवीश है। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासिबा करना चाहिए। ऐसे इक़दाम को रोकना होगा जो देरपा अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएँ। आज़ादी घर बैठे या बातें करने से नहीं मिलती। इसराइल ने 2 साल में गजा को तहस नहस करके रख दिया। दुनिया ने इसराइल को लगाम नहीं डाली तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा, इसराइल से अब भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। इसराइल हमेशा माहिदों की खिलाफ वर्जी करता है। ये ट्रंप का भी इम्तिहान है। पाकिस्तानी हुक्मरानों से कहता हूँ, हमास एक कानूनी जमहूरी फोर्स है। अमरीका और कुछ साजिशियों ने हमास को इक़्तिदार में नहीं रहने दिया। जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता। यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी। कहा, यह एक सिफारती कामयाबी है। इसराइली रियासत की कौमी और इखलाकी फतह भी है। ट्रंप की क़यादत, उनकी शराकतदारी, इसराइल की हिफाजत और यरगमालियों की आज़ादी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर शुक्रिया अदा करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आ गई। अली अमीन गंडापुर वजारत आला से मुस्ताफ़ी। कहते हैं, वानी PTI के हुक्म पर इमानत वापस करके इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। नए वज़ीर आला को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। अली अमीन सूबे की तारीख में 5वीं मुख्तसर मुद्दत के वज़ीर आला बन गए। गंडापुर ने 2 साल से भी कम अरसा इक़्तिदार में गुजारा। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द। सुहेल आफरीदी के आबाई इलाके बाड़ा में जश्न का समा। बाब खैबर के मुकाम पर आतिशबाजी का मुजाहरा। कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की। सुहेल आफरीदी को इजाफी सिक्योरिटी दे दी गई। CM सिक्योरिटी स्क्वाड हेल्प लेने के बाद दिया जाएगा।
अली अमीन गंडापुर की जानिब से पार्लिमानी पार्टी के एहसास में आज एशाई का एहतमाम। सीएम हाउस में दिए जाने वाले एशाई में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले PTI के मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली मौजूद। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब से मुतालिक मशावरत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला की नामजदगी। PTI क़यादत ने नई काबीना की तश्कील पर गौर शुरू कर दिया है। रात गए स्पीकर हाउस में अली अमीन गंडापुर की काबीना के अहम अरकान की नामजद वज़ीर आला से मुलाकात। पार्टी राय के मुताबिक नई सूबाई काबीना में तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश को शामिल करने का इम्कान। बहुत हो गई लड़ाई, अब सुलह सफाई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीज फायर हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुलाकात। दोनों जमातों के रहनुमाओं को मजीद बयान देने से रोक दिया गया। हुकूमती वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तय पाया कि किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। उधर बिलावल भुट्टो ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी का नून लीग से मुतालिक आइंदा लाहे अमल तय किया जाएगा। किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दों के खिलाफ पाक अफवाज के अज़्म को सराहा। शुरका ने पाकिस्तान की हालिया सफारती कामयाबियों की तारीफ की। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और इश्ताल अंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इज़हार। पाक सऊदिया दिफाई माहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हमेशा के लिए मुहाफिज रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल इजलास से खिताब। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा, सऊदी वज़रा ने पाकिस्तान में मुमकिन स्ट्रेटजिक मंसूबों की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान IMF के दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। स्टाफ लेवल माहिदा ना हो सका। IMF ने पाकिस्तान की पेशरफ्त और माशी इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। महंगाई कंट्रोल, तवानाई इस्लाहात, सरकारी इदारों में शफाफियत, माली नज़्म व ज़ब्त और माहौलियाती रिफॉर्म्स पर जोर दिया। पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1307 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,66,574 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,65,266 पर बंद हुआ था। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध की मायूस कुन कारकर्दगी। 13,000 से ज़ायद मुकदमात इल्तवा का शिकार। महकमा एंटी करप्शन NAB से मुंतकिल केसेस भी हल न कर सका। एंटी करप्शन सिंध की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट न्यूज़ को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन रवा साल सिर्फ 6,000 वेरिफिकेशन केस ही निपटा सका। पंजाब में सेहत के शोबे में बेहतर सर्विसेज की फ्राहमी का मिशन। AI और IT सिस्टम से इस्तेफादा करने का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से चीनी कंपनी हवावे के वफ़द की मुलाकात। इब्तदाई तौर पर 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मुसलसल तीसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। कौमी टीम 222 रन हदफ के ताक़ुब में 114 रन बनाकर ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी। सिद्रा अमीन 35 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही।